गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टीजीटी 2009 के पेपर को सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सोशल साइंस के अंतर्गत। ये पूरा लेसन वाइज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आज लेवियाथन का लेखक कौन था? हाब्स। थॉमस हाब्स का जन्म ब्रिटेन में 1588 को हुआ था। वह एक पादरी का पुत्र था। उस नाते से उसे बाइबल का ज्ञान ज्ञान था। 1769 में 91 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। हाब्स की रचनाओं में डिसिबल 1642, लेवियाथन 1651, डी कार्पी रे पॉलिटिको, डी होमाइन 1658, कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता। लेवियाथन में ही हाब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया था, जिसके अनुसार लोग अपने अधिकार शासन को सौंपते हैं। राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत जो है यह किसके साथ होता है? राज्य के साथ होता है। मैकाइवर महोदय ने इसको कहा। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। गार्नर महोदय ने कहा है इसको। गार्नर ने राज्य की साइवव सिद्धांत के समर्थक जो थे ब्लंसली और हर्बर्ट स्पेंसर थे। इसके अनुसार जो है राज्य को शरीर रूप माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनसे मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग बनते हैं उनसे मिलकर बनता है। और आगे प्रश्न देखेंगे। तीसरा, शक्ति विभाजन के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक उपस्थित कर उसने राजनीतिक विज्ञान का मौलिक सिद्धांत बना देने का श्रेय मॉन्टेस्क्यू महोदय का है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो है ये मोस्ट एंशिएंट है, किंतु उसका विधिवत प्रतिपादन सर्वप्रथम मॉन्टेस्क्यू ने ही किया था। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था से प्रेरित होकर एक सिद्धांत के रूप में शक्ति पृथक्करण का उपयोगी और वैज्ञानिक प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू द्वारा अपनी पुस्तक कानून की आत्मा 1784 में किया गया था। 1748 में। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह हीगल महोदय का कथन है। यह उग्र आदर्शवाद के जनक है और इनके अनुसार राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण स्वीकार किया गया क्योंकि वह राज्य को विश्वात्मा के बाह्य विकास के व्यक्ति का सर्वोच्च रूप मानते हैं और कहता है कि राज्य समस्त कानूनों नैतिकता का नियंता है। वह कभी गलत नहीं हो सकता है। व्यक्ति की भलाई उसके आदेशों के पालन करने में है, क्योंकि दोनों राज्य और व्यक्ति के हितों में विरोध हो नहीं सकता। राज्य पृथ्वी पर इसकी साक्षात प्रतिमूर्ति है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार रूसो महोदय थे और इनका जन्म 1712 में जिनेवा के गणतंत्र में हुआ था। रूसो की सबसे महत्वपूर्ण देन संप्रभुता पॉपुलर सोवेरेनिटी की धारणा है, जिसे वर्तमान समय की प्रजातंत्र व्यवस्था का मूल आधार कहा जाता है। रूसो के पूर्व बोधा एवं हाब्स जैसे विचारकों ने संप्रभुता की व्याख्या की, किंतु इनमें से किसी ने भी इसका प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए नहीं किया। उसके हाथों में उसने राज्य की संप्रभुता का आरोप धारण किया, किंतु रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा निहित करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया था? लाक महोदय ने। सामाजिक समझौते की परंपरा के तीन प्रमुख विचारक हैं, हाब्स, लाक और रूसो। लाक एक ऐसा मात्र विचारक है जिसने अपने दर्शन में दो समझौते की बात की है। प्रथम समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करके उसके स्थान पर नागरिक समाज की स्थापना की या लोगों के मध्य संपन्न हुआ। दूसरे समझौते के द्वारा व्यक्ति राज्य का निर्माण करते हैं। इस समझौते के द्वारा प्रथम समझौता में स्वीकार की गई शर्तों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। यह समझौता सरकारी समझौता के नाम से जाना जाता है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत सामाजिक सिद्धांत का
निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया? तो दैवीय सिद्धांत की प्रतिक्रिया के रूप में यह सामने आया था। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति के दो सिद्धांत प्रचलित हैं: सामाजिक समझौते का सिद्धांत, ऐतिहासिक विकासवाद का सिद्धांत। राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर मानवीय संस्था है। हाब्सबर्ग रूसो ने इस सिद्धांत का समर्थन किया था। रूसो किस देश का निवासी था? तो ये फ्रांस का था। इसका पूरा नाम था जैक रूसो। का जन्म जेनेवा, जो फ्रांस में 1712 में हुआ था। मृत्यु 1778 में हुई थी। रूसो क्रांतिकारी विचार फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा सूत्र सिद्ध हुए। उसने प्रकृति को लोटो का आह्वान किया था, जिससे वोल्टेयर के सरीखे विचारक भी तुरुष्ट हो गए। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, मैकाइवर मेहता ने कहा था। मैकाइवर, क्राइस्ट, अरस्तु आदि ने इस उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन किया है। स्टेट शब्द का प्रयोग निम्न से सर्वप्रथम किसने किया था? मैकियावेली ने किया है। स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया है। राज्य शब्द को अंग्रेजी में स्टेट कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द स्टेट जो है लैटिन भाषा के स्टेटस से बना हुआ है। आधुनिक अर्थ में स्टेटस शब्द का अर्थ सबसे पहले इटली के प्रसिद्ध राजनीतिक मैकियावेली ने किया था। 16वीं शताब्दी में इस शब्द स्टेट का प्रयोग इंग्लैंड में होने लगा था। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक प्रभुसत्ता डी फैक्टो सोवरेनिटी निवास करती है। ये प्रधानमंत्री में जो है, जिसके आदेशों का पालन जनता वास्तव में करती है। इस संप्रभुता का आधार शारीरिक शक्ति, धार्मिक प्रभाव, नेतृत्व क्षमता, चमत्कारी नेतृत्व कुछ भी हो सकता है। यह संप्रभुता बहुत अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती है। संप्रभुता धीरे धीरे विविध संप्रभुता का रूप धारण करने की कोशिश करती है ताकि वो अपने को बनाए सकते। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल समेत प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यह किसका कथन है? तो यह जो है बोसांके महोदय का कथन है। जो सभ्य समाज के एक सदस्य के रूप में सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। अधिकारों का संबंध एक और व्यक्ति की स्वतंत्रता से, दूसरी और राज्य की गतिविधियों से है। अधिकारों के बारे में बोसांक महोदय का कथन है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। राजनीतिक कानून का संबंध जो है व्यक्ति के बाहरी आचार व्यवहार से है। राजनीतिक कानून की प्रकृति बाह्य होती है, अर्थात किसी व्यक्ति के ऊपर तब लागू होता है राजनीतिक कानून जब व्यक्ति व्यवहार रूप में कुछ करता है। यदि कोई व्यक्ति मन ही मन कुछ करने की सोचता है तब ऐसी स्थिति में राजनीतिक कानून उस पर लागू नहीं हुआ। राजनीतिक कानून का संबंध केवल मात्र उन कार्यों से होता है जिसे करने की इजाजत राज्य का कानून देता है। जिसे राज्य करने से, जिन्हें करने से राज्य का कानून रोकता है। निम्नलिखित से कौन न्याय का सार्वलौकिक तत्व है? तो न्याय बंधनों पर बल देता है। अधिनायक तंत्र में निम्नलिखित में से किसका विलोम है? लोकतंत्र का विलोम है। अधिनायक तंत्र की व्यवस्था शासन सत्ता एक व्यक्ति में ही नियुक्ति होती है, जबकि उसकी इच्छा ही कानून है। जबकि लोकतंत्र की सत्ता एक मंत्रिमंडल में निहित होती है। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना था? उदारवाद ने। लाक उदारवाद का जनक था। उसने अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना। निजी संपत्ति रखने और अफीम संपत्ति संचित करने के अधिकार को उचित ठहराने के लिए लाक ने जो तर्क दिया वह पूंजीवाद का सच्चा समर्थक हुआ, सिद्ध हुआ। रिपब्लिक का लेखक कौन था? तो प्लेटो था। प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उसका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधे के कारण व्यायाम शिक्षक ने उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया।
प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे होने के कारण उसे संवाद कहा जाता है। प्लेटो ने 36 संवाद लिखे जिसमें रिपब्लिक, स्टेटमेंट, लाज प्रमुख है। यह सोक्रात का शिष्य था। अरस्तु क्रांति किस संप्रदाय सिद्धांत का समर्थक है? तो परंपरावादी। अरस्तु के द्वारा क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रेंच क्रांति या साम्यवादी क्रांति के अर्थ में नहीं किया गया, परंतु उसके अनुसार राज्य संविधान या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है। महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं और यह हिंदू राज शासन के ऊपर प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। राज्य का आधार शक्ति में इच्छा होती है, ग्रीन महोदय ने कहा था इसको। अंग्रेज आदर्शवादी ग्रीन राज्य ने कहा था ये सब स्टेटमेंट। और आगे स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, ये जो है लेनिन महोदय का स्टेटमेंट है, बुक इनकी पुस्तक है। व्लादिमीर इलियच लेनिन रूस की बोल्शेविक क्रांति एक कर्णधार के रूप में प्रसिद्ध हुए। उसने अपनी प्रतीक कृति स्टेट एंड रेवोल्यूशन राज्य और क्रांति 1917 के अंतर्गत लिखा और समाजवादी दौर में व्यक्तियों के अधिकार इस सूत्र में निर्धारित किए कि सबसे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सबको अपने कार्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जनसाधारण का नशा कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। इन्होंने कहा था कि नशा है धर्म जनसाधारण का। और मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक सराहनीय मानता है। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा था? एक मानवीय संस्था के रूप में देखा था। भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उस समिति के अध्यक्ष थे और बी.एन. राव द्वारा तैयार किए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुने गए। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना शब्द में समाजवाद को जोड़ा गया था। पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था 1976 में। और इसी के तहत जो है ये आगे समवर्ती राज्य सूची से निकाल करके इसको इन सब चीज़ों को समवर्ती सूची में डाला गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और संपत्ति का अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार है। और इसके साथ ही 19वें अनुच्छेद की 6वीं स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर आर्टिकल 300 के में प्रतिस्थापित कर दिया गया। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। 18 जून 1951 को किया गया। अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 174 और 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची बढ़ा दी गई थी। इस संशोधन द्वारा निश्चित किया गया कि जिम्मेदारी और जागीरदारी के अंत से संबंधित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था के न होते हुए वैध समझे जाएंगे। इस संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया था। 26वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा यह व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में। और सिक्किम जो है 22वें राज्य के रूप में संघ में शामिल हुआ अपने। अब मूल कर्तव्य से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है? तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और कुछ अनुच्छेदों को विश्व के दूसरे संविधान से लिया गया तो सभी जानते हैं। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय व्यवस्था विधि का शासन ब्रिटेन से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से और संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। तो अमेरिका से दो चीज़ें हैं जो ऊपर आपने देखा।
निम्नलिखित में से नैतिक कर्तव्य कौन सा है? तो माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 51 में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है 51 के में। और वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 51 के और टी में जोड़ा गया, जो माता पिता का संरक्षक ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु में जो है बच्चे को अपने पालने को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। राज्यसभा विघटित होती है, कभी नहीं। और आर्टिकल 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा के किसी एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कुल सदस्यों में से लगभग 1/3 सदस्य द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति का वेतन, ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो अभी राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में 5 लाख रुपए हो गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। आर्टिकल 54 में के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, सीधे नहीं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक गण के द्वारा के सदस्य करते हैं जिसमें संसद के दोनों सदस्य, राज्य विधानसभा के और 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी सम्मिलित होंगे। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में से निम्नलिखित में किसकी देन है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान के द्वारा। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है, जबकि कनाडा से 7 अनुसूची की सूचियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रस्तावना के विशिष्ट बाटा। अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना लेना लिया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय माना गया है, ये संविधान को सर्वोच्च माना गया है भारत के, क्योंकि इस संविधान में लिखित रूप से राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। चूँकि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, इसलिए सर्वोच्च माना गया। भारत के राष्ट्रपति महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। आर्टिकल 61 के द्वारा यह बताया गया है कि महाभियोग आरोप की संसद के सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि प्रस्तावित आरोप केवल एक संकल्प के रूप में न हो, जो कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत न किया गया हो, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर प्रस्तावित करने का तथ्य प्रकट न किया हो। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत ऐसे संकल्प को पारित न कर दिया। भारत में राष्ट्रपति राज्य सभा को कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये एक विशिष्ट क्षेत्र से होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम सदन का संयुक्त अधिवेशन मई 1961 में दहेज निरोध विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो प्रथम संसद का संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया था। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद अब तक 7 बार सृजित किया जा चुका है। पहली बार इस पद का सृजन किया गया था आज़ादी के बाद। हालांकि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की कोई व्यवस्था ही नहीं है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वह इस समय के अनुसार देखेंगे तो 2,80,000 रुपये है। और आर्टिकल 125 में वेतन जो है इनका संसद विधि द्वारा अवधारित करेगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थे? तो तीव्र गति से औद्योगिकरण 1956 से 61 और 1956 में जो है औद्योगिक नीति घोषणा की गई थी। और दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला
इत्यादि संयंत्रों की स्थापना इसी समय हुई। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो उपराष्ट्रपति को जो है इसमें आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है और उपराष्ट्रपति को उसके पद से प्रयुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसको पद से हटाने के लिए संकल्प राज्यसभा में पेश किया जाता है, जिसे लेकिन उपराष्ट्रपति को पद हटाने का संकल्प पेश करने के लिए उसके पहले 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी पड़ेगी। राज्यसभा में संकल्प पारित होने के बाद लोकसभा में अनुमोदन भेजा जाएगा और इसके बाद जब अनुमोदित हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। भारतीय संविधान में अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति को पदच्युत नहीं किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं सुनिश्चित करता है लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 110(3) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सुनिश्चित करेगा कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा में विधेयक बन जाता है तो उसके साथ लोकसभा का प्रमाण पत्र लगा होता है। यह विधेयक धन विधेयक होता है। राज्यों की शासन व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1946 से 27 दिसंबर 1954 तक था, जबकि प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी, जिनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1960 तक था। श्रीमती आगे भी इसके थे। नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? तो ये कोहिमा है। राज्य अधिनियम 1962 के अंतर्गत नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। मिजोरम की राजधानी अगरतला। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? तो ये उम्मीदवारों का चयन करना नहीं है, बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उपचुनाव कराना, चुनाव कराना, ये सब चीज़ें इसके भारतीय संविधान के आर्टिकल भाग 15 में आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 फर्स्ट के अनुसार निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य के निर्वाचन की व्यवस्था करेगा। साथ ही उपचुनाव, निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमा, राजनीतिक दलों को मान्यता देने जैसे कार्य भी करेगा। राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? तो ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन के विविध रूपों में सर्वाधिक लोकप्रिय है। प्रजातंत्र लोकतंत्री शासन के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रजातंत्र शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसके अभिव्यक्ति को सबसे बेहतर व्यवस्था है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है पंचायती राज्य का और आर्टिकल 14 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाओं के विकास का उत्तरदायित्व राज्यों को सौंपा गया है। बलवंत राज मेहता की समिति के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय पद्धति लागू की गई थी। सरकारी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये जो है केंद्र राज्य से संबंधित ये रिपोर्ट है। और आर्टिकल 1983 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। 1987 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी, तभी से इस रिपोर्ट को जो है केंद्र राज्य संबंध से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का अपना भी संविधान है? ये तो अभी नहीं है, पहले अब तो खत्म कर दिया गया क्योंकि ये पहले का पेपर है। तो आर्टिकल 317 के अनुसार इस राज्य को विशेष सुविधा प्राप्त थी, वर्तमान में ये हट गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसमें अध्याय 3 आर्टिकल 7 के अंतर्गत 6 अंग स्थापित किए गए थे। प्रशासनिक कानून निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध सुनिश्चित करता है?
तो राज्य का अपने कर्मचारियों के संबंध और मीन काइम्फ जो पुस्तक के लेखक थे ये हिटलर थे। हिटलर इन्होंने लिखा था मेरा संघर्ष इसको कहेंगे। और इन हिटलर के नेतृत्व में नासियों का उदय 1920 से 20 के बीच में यूरोप के महान परिवर्तन को दर्शाता है। हिटलर ने यहूदियों का विरोध किया था और केंद्र राज्य संबंध जो है ये राज्यपाल का पद विवाद का एक कारण जो है राज्यपाल का एक पद है। तो आर्टिकल 155 में राज्यपाल नियुक्ति की राष्ट्रपति करेगा और ये नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर होती है। राज्यपाल कभी कभी राज्य सरकारों के विरुद्ध निर्णय के कारण विवाद बनता है। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 2 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा था। और इनका जन्म 23 जनवरी 1887 को उड़ीसा के कटक जिले में हुआ था। माता का नाम प्रभावती देवी, पिता का नाम जानकी दास था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस 12 बार जेल गए थे। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। ये कथन जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। जब अहमदाबाद जेल में बंद थे तो उन्होंने भारत की पुस्तक की खोज लिखी थी। 9 बार जेल गए थे। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक जो है होली फैमिली 1844, दरिद्रता का दर्शन और साम्यवादी घोषणा पत्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, मूल्य, कीमत और लाभ, दास कैपिटल सबसे इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तक है। तो ये कुछ उनके पुस्तकों के नाम है। बहिष्कृत भारत विचार पत्र कौन निकालता था? तो ये BR अम्बेडकर। 1920 में इन्होंने ये भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत सोलहवें सम्मेलन के समय महात्मा गांधी ने द्वितीय गोल सम्मेलन में भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को समझौता भी हो गया था। ये 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक लंदन में चला था और इसमें गांधी जी भाग लिए थे। चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही कहा था। तो ये पूरा आज खत्म हो गया।